अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था और आज मैं आप लोगों के साथ अपना सेकंड लेक्चर शेयर कर रही हूँ। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री को स्टडी किया, उसकी ब्रांचेस को स्टडी करना स्टार्ट किया था। 3 ब्रांचेस हम पढ़ चुके थे और आज जो है हम 4th से स्टार्ट करेंगे। कल हमने फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया। आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैं सेपरेट कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को समझाने में भी आसानी हो और आप लोगों के लिए भी आसानी हो, ताकि आप इसको नोट कर सकें। याद रखिए, अपने नोट पैड्स अपने साथ रखें ताकि आप लोग कुछ भी पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है या आप उसको याद रखें आगे भी, तो आप उसको नोट कर लिया करें ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट लेने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने केमिस्ट्री की टर्म, जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, उसको आपने एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दोबारा से हाईलाइट्स किए हैं वो पॉइंट, तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम लेकर चलेंगे आगे। अब इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखिए, केमिस्ट्री क्या था हमारे पास, स्टडी अबाउट मैटर। हम मैटर की किन किन चीज़ों को स्टडी करते थे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब हमने जो बेसिक चीज़ें, जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझानी है केमिस्ट्री के अलावा, अब ये वाली टर्म्स हैं जो केमिस्ट्री के साथ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल। अब आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा, इन्वायरमेंटल का मतलब इन्वायरमेंट, हमारा जो माहौल है। इसका मतलब कि हम स्टडी किसको करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। अब हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी केमिकल, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी बायोकेमिकल फिनोमिना हो रहे हैं, इसको स्टडी अगर हम कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना को अगर हम स्टडी कर रहे हैं जो कि हमारे प्लैनेट के ऊपर मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि वो हम किसको स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। अब ये जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि केमिकल स्पीशीज, वो केमिकल स्पीशीज जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, उनका सोर्स क्या है, किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, क्या रिएक्शन है, उनका क्या अफेक्ट्स है, उनके क्या फेट्स हैं, किस चीज़ से वो, किस बात पे वो अफेक्ट कर रही हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। अब हमारे इन्वायरमेंट से मुराद ये है सॉइल पर, वाटर पर, एयर पर। अब ये जो सॉइल है, वाटर है, एयर है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स में सॉइल आता है, उस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में एयर है, उस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में वाटर है। तो ये जो इन चीज़ों को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम किसको स्टडी कर रहे होते हैं, हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक ब्रांच का, हर एक जो आपके पास पॉइंट है, उसका स्कोप होता है। हम अगर फील्ड को पढ़ रहे हैं तो हम उसको आगे यूटिलाइज भी करते हैं। अब जैसे कि अगर हम इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को स्टडी करते हैं, तो हम इस एबल होंगे कि हम सॉल्यूशन निकाल सकें पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन अगर हमारे सॉइल में है, वो हमारे वाटर में है, वो हमारे एयर में है, तो अगर पॉल्यूशन इन जगह पर मौजूद है, तो अगर हम उनके कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे, तो हम जो है उनका सॉल्यूशन भी इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? हमने किसको स्टडी किया अभी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी किया। और ये अगर हम इन कॉजेस को नहीं पढ़ेंगे, तो याद रखें, अगर हमें नहीं पता होगा कि क्या कॉज है, क्या सोर्सेज हैं, क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या अफेक्ट है केमिकल स्पीशी का, तो हम जो ह्यूमन बींग्स का अफेक्ट उनकी इन्वायरमेंट पे हो रहा है केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से, वो भी हम डिस्कस या वो भी हम स्टडी नहीं कर सकेंगे। तो बाय हम सॉल्यूशन कैसे, हम पोल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे निकालेंगे, बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज
कॉजेस को अंडरस्टैंड करते हैं और बाय अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स, अब किसके कॉजेस किसके इफेक्ट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज, याद रखें ये चीज। ऑलराइट, सो these are the main points. नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल, अब जो वर्ड एनालिटिकल है ना वो आपने समझ लिया। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस से निकले। एनालिसिस हम कहते हैं जांच पड़ताल करने, ठीक है। एनालिसिस मतलब जांच पड़ताल करना। कोई भी चीज़ है हमारे पास, कुछ भी है, हमें नहीं पता वो क्या है, हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि वो क्या चीज़ है, कैसे है, क्यों है। तो वो जो एनालिटिकल का वर्ड है ना, इसका मतलब है एनालिसिस। अब ये हम कैरी आउट कैसे करते हैं? एनालिसिस फॉलोइंग मेथड से कैरी आउट किया जाता है, यानी कि हम बाय सेपरेशन के जरिए एनालिसिस कर सकते हैं, बाय आइडेंटिफिकेशन के जरिए एनालिसिस कर सकते हैं, बाय डिटर्मिनेशन के जरिए एनालिसिस कर सकते हैं, और हम बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे पास अगर कोई कंपोनेंट्स आया है तो उस कितनी मिकदार में आया है। तो इन चारों जो स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं, उसको फॉलो करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। ऐसा करके एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम आगे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? इसका जो यूज है वो मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। मैटर को एनालाइज करने के लिए हम किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, ताकि हम मैटर को आसानी से एनालाइज कर सकें। देन हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायो का वर्ड जो है वो किससे निकला है, या बायो का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है लाइफ, यानी या हम ये कह सकते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब केमिस्ट्री का मतलब क्या है? सेम एज इट इज, जैसा हमने पढ़ा था, यानी कि हम रिएक्शंस को, हम कंपोजिशन को, हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, लेकिन किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऑलराइट, अब इसका स्कोप क्या है? यानी कि अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी कर रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? उन कंपोनेंट्स में हमारे पास सब्सटेंसेस आते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं, हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम अपनी बॉडी की कंपोजिशन को पढ़ते हैं, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, और उसके अंदर, बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को हम जो है वो पढ़ते हैं। जब हम इन चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। अब इसका स्कोप क्या है? इसको हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर हम अपने अंदर के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, हम अपने अंदर के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि अब मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। अगर हमें बॉडी के स्ट्रक्चर का पता होगा, उसकी कंपोजिशन का पता होगा, तो हम जो है वो डिजीजेस का आगे पता लगा सकते हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई कंपोनेंट है, या कोई मॉलिक्यूल है, या कोई भी पार्ट है, तो वो हमारी बॉडी में किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। अगर उसमें कोई एरर आता है, तब हम कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज है। तो यहाँ पर जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। देन हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब जो न्यूक्लियर का वर्ड है ना, ये आपने समझना है। न्यूक्लियर का वर्ड, इसको मतलब होता है कि हम एटम के अंदर न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एटम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपने लिया होगा। एटम के स्ट्रक्चर को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस की वजह से हम इसमें और क्या क्या डील करते हैं, हम और किस चीज़ को स्टडी करते हैं इस ब्रांच में? तो वो रेडियो एक्टिविटी आती है, वो न्यूक्लियर प्रोसेसेस आते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है न्यूक्लियस के अंदर, एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर। इन सब चीज़ों को स्टडी करने को हम कहते हैं कि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
अब इन सब को स्टडी करके हम इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्कोप है वो हमारे पास है एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में एंड रिसर्च में। नेक्स्ट, पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर, जो वर्ड पॉलीमर है ना उसका मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स। द वर्ड पॉलीमर्स मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, और जो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर मेड बाय द सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर या एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में अगर हम एक, लेट्स सपोज ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे पास है प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है इट इज अ पॉलीमर, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, बाय द सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या प्रोटीन जिससे मिलकर बनता है उसे कहते हैं अमाइनो एसिड्स। तो जो प्रोटीन हमारे पास है, प्रोटीन क्या हुआ, प्रोटीन इज अ पॉलीमर, प्रोटीन इज अ पॉलीमर एंड अमाइनो एसिड्स दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। Is that clear? I hope you are understanding my points. Then geochemistry. The word geo, it is derived from earth. Geo का जो word है उसको हम कहते हैं, हम geo की बात कर रहे हैं, इसको मतलब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं। अब उस जमीन में, उस अर्थ में क्या मौजूद होते हैं, जमीन या अर्थ को स्टडी करने से मुराद ये है कि हम उसके सोर्सेस को पढ़ते हैं, हम उसमें मौजूद मिनरल्स को पढ़ते हैं जो हमारे अर्थ में मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। क्या स्कोप है हमारे पास, मीन्स इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपनी अर्थ को स्टडी कर रहे हैं तो हम उस बेसिकली हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं अर्थ की, क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन। और किसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं हम, अर्थ की केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, मीन्स उसके सोर्सेज की बात करते हैं, उसके उसमें मौजूद मिनरल्स की बात करते हैं और इन मिनरल्स का, इन सोर्सेज का यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, वो हमारे पास स्कोप में आ जाता है। इसका मतलब है कि जियो केमिस्ट्री को स्टडी करके हम मिनरल की एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, मिनरल्स के बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं, नॉलेज ज़्यादा गेन करते हैं, और जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं कि ये कौन सा मिनरल है, क्या चीज़ है, किससे मिलकर बना है और ये अर्थ की किस चीज़ को जो है वो बना रहा है, कौन सा कंपोनेंट है। फिर हम जो है वो इसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जियोकेमिकल मैपिंग, यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के अलावा भी इसका जो यूज़ है हमारे पास, अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो इट इज़ बाय जियोकेमिकल मैपिंग के थ्रू हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, हम मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं। देन हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इट इज़ अबाउट मेडिसिन और ड्रग्स। हम किसको स्टडी करेंगे, हम मेडिसिन को और ड्रग्स को। बहुत सारे केमिस्ट हैं जिन्होंने ट्राई किया, जिन्होंने कोशिश की कि वो डिज़ाइन कर सकें, वो सिंथेसाइज कर सकें किस चीज़ को, मेडिसिन को और ड्रग्स को। वो मेडिसिन, वो ड्रग्स जो कि किसके लिए बेनिफिशियल है, जो कि मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है। अब इसमें हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कि क्या क्या यूटिलाइजेशन आ जाती हैं, डिस्कवरी। हम मेडिसिन और ड्रग्स तो हम डिस्कवरीज करते हैं, मेडिसिन की, ड्रग्स की, नॉलेजेस की, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, these are the use of medicinal chemistry. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट ब्रांच है इसकी वो है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जो एस्ट्रो का वर्ड्स है, एस्ट्रोनॉट्स आपने सुना है, एस्ट्रोनॉमी का वर्ड सुना है, इट मीन्स कि हम किसकी बात करेंगे, स्पेस की, और इंटरस्टेलर स्पेस की बात करेंगे। इंटरस्टेलर स्पेस क्या है, इंटरस्टेलर जो स्पेस होता है वो बेसिकली स्पेस इन बिटवीन द स्टार्स विद इन द गैलेक्सी। अब स्पेस में जाकर ये बेसिकली
इस जो हमारे पास ये फील्ड है इसमें हम स्टडी करते हैं एबंडेंस को। बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं ना इसमें, वो हम स्टडी करते हैं एबंडेंस को स्टडी करते हैं, और हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस को। किसके एबंडेंस, किसके रिएक्शंस? एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, और हमारे पास जो है वो किसके करते हैं हम? आयंस के। ये जो हमारे पास सारी पॉइंट्स हैं, ये जो सारी चीजें वो किसके अंदर होती है? ये हमारी होती है इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में। और इनका इंटरेक्शन स्पीशीज के साथ, इन स्पीशीज का इंटरेक्शन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होता है। हम रेडिएशंस के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट करवाते हैं, देन हम जो है उसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो जो एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्पेस, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिकली केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम आयंस को स्टडी करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये कहाँ पर? स्पेस की, इंटरस्टेलर स्पेस में। उनकी एबंडेंस देखते हैं मॉलिक्यूल्स की और आयंस की, उनका रिएक्शन देखते हैं किसके अंदर? हम यूनिवर्स के अंदर। और उनका इंट्रैक्शन देखते हैं स्पीशीज का रेडिएशन के साथ यूनिवर्स में। और हम देन क्या देखते हैं? हम इंट्रैक्शन देखते हैं इन स्पीशीज का, किसका? मॉलिक्यूल्स और आयंस का, किसके साथ? विद इन रेडिएशंस। तो ये हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने आपको सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड करके दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। याद रखें, अपने नोटपैड साथ लेके बैठा करें ताकि आप इजीली कॉन्सेप्ट को ले सकें, उसको नोट डाउन कर सकें और उसको जो है वो याद कर सकें। अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो बुक के अकॉर्डिंग भी सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बताया, सेम एज इट इज सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम ऐसी एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, सेम ऐसी बायोकेमिस्ट्री का है, सेम ऐसी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो मैंने आपको बताया। इसमें रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस को पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं न्यूक्लियर एटम्स की। फिर हम मेनली एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल है, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में। सेम ऐसे पॉलीमर्स हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका जो फोकस होता है बेसिकली प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। किसका देखेंगे? पॉलीमर्स का। और पॉलीमर्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मटेरियल्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मौजूद होते हैं, उसमें प्रोटीन्स है, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये जो हमारे पास है, ये सारा कुछ जो पॉलीमर्स होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग, जो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने बनाया नहीं है इसको, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बना के भेजा है। तो ये हमारे पास जो है पॉलीमर, जिसको हम खुद स्टडी कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं नॉलेज को अपने। फिर वहाँ पर जियो केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि हम जो है वो अर्थ की कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को पढ़ते हैं, उसके सोर्सेज और मिनरल्स को पढ़ रहे होते हैं, इसको हम जियो केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसके अलावा हम मिनरल एक्सप्लोरेशन में इसका इस्तेमाल है, जियो केमिकल मैपिंग के जरिए हम जो है वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं, मेडिकल रिसर्च में कर सकते हैं। सेम ऐसी मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जिसमें हम जो है वो कई केमिस्ट में डिज़ाइन और ट्राई करते हैं कि डिज़ाइन और सिंथेसाइज कर सकें मेडिसिन और ड्रग्स को, लेकिन वो वाले मेडिसिन और ड्रग्स जो कि मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें डिस्कवरी भी होती है, इसमें डिलीवरी भी होती है, इसमें एब्जॉर्प्शन भी होती है, मेटाबॉलिज्म भी होता है ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स आयंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन किसके अंदर? स्पेस में पढ़ते हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में पढ़ते हैं। और इसमें हम जो है वो अबंडेंस और रिएक्शन को पढ़ते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के यूनिवर्स के अंदर, और जो कि इंटरेक्ट कर रही, ये स्पीशीज जो है वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं रेडिएशन। जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जो न्यूक्लियर प्रोसेस जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो है हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते हैं, और वो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली रेडिएशन होती हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। हम आगे चैप्टर्स में जाके इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो कल हम फिर आगे से डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर,
चूँकि जो हमारी बुक है, जो हमारा चैप्टर है ये वाला, वो अकॉर्डिंग टू है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। लेकिन उससे पहले हमें केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए था, उससे पहले हमें जो उसकी ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आई है। अगर कोई क्वेश्चन आपको आपके माइंड में है, आप पूछना चाह रहे हैं, तो एज यूजुअल आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। देन हमारे पास ये स्टेट्स ऑफ मैटर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें और इसको अच्छे से याद रखें और डेली रूटीन पर जो है वो याद किया करें, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।